गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि आप लोग वो पार्ट पहले देख ले। पार्ट 3 में हमें इस ड्रामा की मेन विलेन तारी को दिखाया जाता है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को तारी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। तारी डोंगहाई एयरलाइंस की सीईओ की बेटी थी। उसका हस्बैंड भी उसके साथ डोंगहाई एयरलाइंस में काम करता था। तारी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। वो बहुत घमंडी किस्म की थी और किसी से भी इज्जत से बात नहीं करती थी। तारी अपने हस्बैंड के साथ प्लेन में सफ़र कर रही थी तभी एक फ़्लाइट अटेंडेंट गलती से उसे गर्म बाउल में खाना परोस देती है। इस छोटी सी बात पर ही गुस्सा होकर तारी उस फ्लाइट अटेंडेंट पर अपना सारा खाना गिरा देती है। उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। तारी की सारी हरकत इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। जब डोंगहाई एयरलाइंस के सीईओ को तारी की इस हरकत का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके कंपनी का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। तारी के इस हरकत की वजह से उन्हें बहुत भारी नुकसान भरना पड़ सकता था। तारी के इस हरकत से सीईओ बहुत परेशान थे क्योंकि उसके वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया था और उसे इतनी जल्दी बेल भी नहीं मिलने वाला था। दूसरे सीन में हमें सुनही को दिखाया जाता है जहां वो फूड ट्रक खरीदने के पैसे जमा करने के लिए कुछ औरतों के साथ मिलकर पार्ट टाइम कर रही थी। सुनही अपना काम ख़त्म करने के बाद दोही के लिए उसके अपार्टमेंट में खाना लेकर जाती है। इससे हमें पता चलता है कि भले ही दोही सुनही के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती पर सुनही उसका पूरा ख्याल रखती है। दोही के अपार्टमेंट पर सुनही दोही की फ़्लाइट अटेंडेंट की ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका भी इस फ़्लाइट अटेंडेंट बनने का सपना था। सुनही जब दोही के रूम में खाना रख कर रूम से बाहर आ रही थी तभी उसे पीछे से एक आदमी दोही समझकर पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? जल्दी से मुझे वो 3 दिनों में दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर सुनही को तो पता ही नहीं था कि वो आदमी क्या बोल रहा है। वो उसे चोर समझकर उसके पीछे दौड़ने लगती है पर वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर दोही आती है और सुनही उसे सारी बात बता देती है। दोही उसे पूछती है कि क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? क्या वहाँ पर किसी ने तुम लोगों को देखा? जब सुनही उसे नहीं में जवाब देती है तो दोही उसे बताती है कि वो लड़का उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। जब सुनही उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तब दोही उस पर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। आज के बाद मेरे लिए खाना लाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ वापस मत आना। ये बोलकर दोही सुनही को घर से निकाल देती है पर सुनही को दोही के लिए बहुत फिक्र हो रहा था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे ड्रामा की मेल लीड रियो सो यंग की माँ और उसके पिता को दिखाया जाता है जो अपने बेटे पर चुपकर नज़र रख रहे थे। सोयंग के पिता को अपने बेटे को इस तरह चुपकर देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो लोग जिस तरह उसे देख रहे थे किसी ने अगर उन्हें ऐसे देख लिया तो वो उन लोगों को स्टॉकर समझेगा। पर सोयंग की माँ उन्हें सोयंग का एक सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है जहां सोयंग बड़े ही डेडिकेशन के साथ अपने अंदर की सारी सेक्सुअल डिजायर और रोमांस की तरफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए योगा कर रहा था। उसके पिता यह देखकर बिल्कुल हैरान थे। सोयंग की माँ को अपने बेटे के लिए बहुत चिंता हो रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोयंग को हमेशा ही अकेले रहना पड़ेगा। वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को ऐसे नहीं रहने देगी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुनही, उसकी माँ और उसकी बेटी उनके पिता की मेमोरियल पर थे।
वो लोग दोही का इंतज़ार कर रहे थे। सुनही दोही को बार बार कॉल करती है पर दोही उसकी कॉल नहीं उठाती। सुनही की माँ सुनही को बोलती है कि उसे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, दोही को अपने पिता की कोई फ़िक्र नहीं। तुम उसकी इतनी फ़िक्र क्यों करती हो? क्या तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसके बाद हमें सुनही की एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ सुनही अपनी साड़ी में दोही के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी दोही आती है और सुनही की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, क्या तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो? और अपने पॉकेट से सुनही की फ़्लाइट अटेंडेंट एक्सेप्टेंस का फॉर्म निकालकर फाड़ देती है और सुनही की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, फ़्लाइट अटेंडेंट बनना मेरी ज़िंदगी है, इसके लिए मैंने बहुत कुर्बानी दिया है। सो मेरे काम को ख़राब करने की कोशिश मत करना। मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती कि मेरी तुम जैसी एक जुड़वा बहन है। मैं तुमसे और माँ से तंग आ गई हूँ। मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। ये बोलकर दोही वहाँ से रौब दिखाकर चली जाती है। सुनही को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहन उसकी शादी के दिन उसे इतना बुरा भला बोल के गई। सुनही का पति भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ सुनही की माँ सुनही को बोलती है कि तुम भी क्यों दोही की तरह नहीं बनती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारी हालत भी तुम्हारे पिता की ही तरह होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।